जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। दोस्तों, हर साल पूरे विश्व में 4 अक्टूबर के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि पर्यावरण होता क्या है। दोस्तों, कोई भी जीव जंतु हो या वनस्पति हो, उसके रहने की जो प्राकृतिक वास है, जहाँ उसके रहने की सभी अनुकूल दशाएं होती हैं, पर्यावरण होता है, उसे हम पर्यावरण के तौर पर जानते हैं। लेकिन ये जो विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे हैं, ये विशेष तौर पर मानव के संदर्भ में हम देख रहे हैं। ऐसे मानव का समूह जो अलग-अलग जगहों पर रहता है, उसके लिए उसके रहने की अनुकूल दशाएँ वहाँ मिलती हैं, पर्यावरण मिलता है, उस क्षेत्र को हम उसके पर्यावास के तौर पर जान सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर ये दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे जो जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य दोस्तों है कि जितने भी मानव की बस्तियाँ हैं, उनकी स्थिति और उनके पर्याप्त पर्यावास के मानवीय अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना। कहीं न कहीं आप देखते हैं कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा मानव समाज, मानव समूह ऐसा है जो मलिन बस्तियों में रहता है। उन्हें कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है, गंदगी होती है, प्रदूषण होता है, उसके बावजूद उस माहौल में वो रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे इस तरफ ध्यान केंद्रित करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही दुनिया भर के जितने भी नागरिक हैं, इनको शहरों में और कस्बों में भविष्य को आकार देने की दिशा में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे दुनिया में इस दिन सम्मेलन होते हैं, सभाएं आयोजित की जाती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, ताकि ऐसे लोग जो बस्तियों में रहते हैं जहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हैं, उस तरफ ध्यान केंद्रित हों और उनकी समस्या का भविष्य में निवारण हो सके और उनको एक बेहतर पर्यावास मिल सके रहने के लिए। 1985 में संयुक्त राष्ट्र जो है, इसने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को, याद रखना है, अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार होता है, उसको विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। और इस घोषणा के बाद 1986 में पहली बार ये दिवस जो है वो मनाया गया था। और इस दिवस की जो थीम रखी गई थी पहली बार, वो थी शेल्टर इन माई राइट, मेरे अधिकार के अंतर मुझे घर दिया जाए। इस प्रकार से ये इसे थीम मानी गई और तब से लगातार हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है कि इसका सेलिब्रेशन जो है वो उसके लिए जो जो बोल सकते हैं कि जगह निर्धारित की जाती है, वो हर साल अलग-अलग शहरों में निर्धारित की जाती है। हर साल अलग-अलग शहरों में इसकी मेज़बानी की जाती है। ठीक है। पहले विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेज़बानी थी, वो केन्या की राजधानी नैरोबी द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद कुछ बात करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.8 बिलियन लोग जो हैं वो झुग्गी बस्तियों में और अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। अपर्याप्त आवास और दुनिया भर के शहरों में बेघर हैं, जो इस प्रकार से घूम रहे हैं। इन्हीं की तरफ ध्यान केंद्रित करना इस दिवस को मनाने का एक मेन उद्देश्य होता है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर थीम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर थीम मिलती है कार्बन मुक्त विश्व के निर्माण हेतु एक शहरी कार्रवाई में तीव्रता लाना। ये इस साल के जो थीम रही पर्यावरण दिवस को मनाने की, वो रही। क्लियर है? अच्छा, ये थीम क्यों रखी गई? तो याद रखना है कि आज जो पूरे शहरी इलाके हैं, वहाँ पर परिवहन हो, भवन हो, ऊर्जा हो, अवशिष्ट प्रबंधन हो, इन सभी की गतिविधियाँ बहुत बड़े लेवल पर समस्याकारी हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 70% जो है वो होता है। मतलब कि अगर वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को आप देखते हैं, तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड पूरी दुनिया का जो है वो शहरी क्षेत्रों से निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पर परिवहन, भवन हो, ऊर्जा हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, ये सभी समस्याएं हमको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये गतिविधियां वहाँ पर होती हैं, जो कहीं ना कहीं CO2 के उत्सर्जन का कारण बनती हैं। इसीलिए कार्बन मुक्त विश्व के निर्माण के लिए ये जो थीम है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है इस पर्यावरण दिवस की। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में फिर एक टॉपिक के साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।